कहा था ना, मत आना। बस एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और एक ऐसे घुप अंधेरे की कल्पना कीजिए जहां हवा भी खौफ से कांपती हो। आज हम किसी आम कहानी पर बात नहीं करने वाले। आज हम एक ऐसे डरावने, बेहद आक्रामक सच की गहराई में उतरेंगे जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसी जगह जहां कदम रखने का मतलब है साक्षात मौत को बुलावा देना। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस खौफनाक सफर में एक साथ आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के काली डहर की। एक ऐसा बेहद सुनसान और खौफनाक गांव जहां सूरज ढलते ही ऐसा दमघोटू सन्नाटा छा जाता है कि लोग खौफ के मारे अपने घरों की कुंडी तक नहीं खोलते। आज हम ठीक उसी काली डहर की उस खौफनाक रात के बीचों बीच चलेंगे जो इतिहास में दहशत का दूसरा नाम बन गई है। बस इमेजिन कीजिए वो सफोकेटिंग रात जहां हर आहट आपको डरा रही है। तो चलिए पहले इस गांव के उस भयानक नियम को समझते हैं। काली डहर में एक बहुत ही सख्त रूल था। सूरज ढलने के बाद गांव के पश्चिमी छोर पर बने उस पुराने कुएं और उसके पास खड़े उस कंकाल जैसे सूखे बबूल के पेड़ की तरफ कोई भटक कर भी नहीं जाएगा। ये सिर्फ डराने के लिए बनाया गया कोई नियम नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक डेडलाइन थी जिसे पार करने का सीधा सा मतलब था किसी अदृश्य खूंखार खतरे के जबड़े में चले जाना। अब देखिए, यहाँ आज के मॉडर्न अहंकार और सदियों पुराने खौफ के बीच का टकराव बहुत ही भयानक है। एक तरफ है पूरा का पूरा गांव जो पीढ़ियों से इस पश्चिमी छोर के खौफ में जी रहा है, और दूसरी तरफ राघव, शहर से आया एक ऐसा लड़का जो इन सब बातों को सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास मानता था। कितनी खतरनाक विडंबना है ना। सिर्फ एक मिडनाइट सेल्फी की शर्त जीतने के लालच में इंसान उन नियमों को तोड़ देता है जो उसकी खुद की जान बचाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन आखिर उस पश्चिमी छोर पर ऐसा था क्या? इसका बेहद खौफनाक जवाब है लखिया। देखिए, लखिया कोई मामूली वहम या भ्रम नहीं थी। इसका जन्म एक बेहद क्रूर इतिहास से हुआ था। 50 साल पहले की बात है। गांव वालों ने एक औरत को चुड़ैल बताकर जिंदा उसी गहरे कुएं में फेंक दिया था, और तब से वो एक बेहद हिंसक, आक्रामक और भूखी शक्ति बनकर उसी सूखे बबूल के पेड़ के पास भटक रही है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ अपने चरम पर कैसे पहुंचता है। टाइम था रात के ठीक 11:45। राघव अपनी टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़ रहा था, और तभी अचानक से एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। जो आवारा कुत्ते भौंक रहे थे ना, वो एकदम शांत हो गए। ऐसा लगा मानो किसी ने उस पूरे इलाके की आवाज ही छीन ली हो। फिर हवा में एक भयंकर गंध खुलने लगी, सड़ते हुए मांस और गंधक की बदबू जो इतनी तेज थी कि इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाए। ये पूरा का पूरा खौफनाक जाल ठीक 12 बजे के लिए बिछाया गया था। अब यहाँ जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। ठीक रात के 12 बजे बबूल के उस कंकालनुमा पेड़ के सामने पीठ करके राघव ने हंसते हुए अपनी एक सेल्फी ली। लेकिन जैसे ही उसके फोन की कैमरे का फ्लैश चमका, उस खौफनाक अंधेरे में एक भयानक सच्चाई सामने आ गई। उस तस्वीर में जो कैद हुआ, उसे देखकर किसी के भी पैर वहीं जम जाएं। ठीक उसके पीछे उन सूखी डालियों के बीच वो दहशत उल्टी लटकी हुई थी। लखिया का वो असली आक्रामक रूप रूह कंपा देने वाला था। सोचिए, वो बबूल की टहनी पर पैर फंसाए उल्टी लटकी थी, और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। उसकी रीढ़ की हड्डी से सूखी लकड़ी टूटने जैसी चरमराहट की आवाज आ रही थी। बाल फर्श तक लंबे और खून से सने हुए, आंखें पूरी तरह से सफेद जिनमें कोई पुतली नहीं थी, त्वचा बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, गालों का मांस सड़कर लटक रहा था, और उसके पीले नुकीले दांत उस घुप अंधेरे में भी साफ नजर आ रहे थे। ये शुद्ध खौफ का साक्षात रूप था। और इसके बाद शुरू होता है एक शिकारी का जानलेवा हमला, बिल्कुल किसी खूंखार जानवर की तरह। जैसे ही राघव ने भागने की कोशिश की, वो शैतानी शक्ति एक मकड़ी की तरह अपने हाथ पैर अजीब तरह से मोड़कर सीधे जमीन पर आ गिरी। उसने किसी भूखे दरिंदे की तरह फुंकार मारी और बिजली की रफ्तार से भारी वजन के साथ राघव की छाती पर जा कूदी। अंधाधुंध बचाव में राघव की टॉर्च की तेज रोशनी उसकी सफेद आंखों पर पड़ी, जिससे एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। लेकिन इस बचाव का अंजाम बेहद भयानक हुआ। गुस्से से बौखलाई उस शक्ति ने एक ही झटके में राघव का पैर पकड़ा और उसे हवा में लहराकर सीधे कुएं की पथरीली दीवार पर दे मारा। उसकी रीढ़ की हड्डी वहीं चकनाचूर हो गई। ये वो पल था
जहां सारा का सारा मॉडर्न अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। शुरू हुआ एक भयानक मौत का तांडव। वो शक्ति घिसटती हुई पास आई और राघव के चेहरे को अपने सड़ते हुए हाथों से जकड़ लिया। उसकी सांसों से मौत की बदबू आ रही थी और फिर अपने 6 इंच लंबे काले नाखूनों से उसने राघव की छाती को बेरहमी से चीर दिया। गर्म खून खौलते हुए फव्वारे की तरह बाहर फूट पड़ा। उस सुनसान रात को चीरती हुई एक आखिरी दर्दनाक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन खौफ में जकड़े किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने दरवाजे के बाहर झांक भी सके। अगली सुबह जो मंजर था वो सच में खून सुखा देने वाला था। जब कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाकर देखा तो राघव का शरीर उसी सूखे बबूल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटका हुआ था। उसकी छाती पूरी तरह से खाली थी। दिल और सारे अंदरूनी अंग वहां से गायब थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि बबूल के तने से खून की एक मोटी लकीर खींची हुई थी जो सीधे नीचे उस गहरे काले कुएं के भयानक अंधेरे में जा रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कोई आक्रामक शिकारी अपना शिकार करने के बाद वापस अपनी मांद में लौट गया हो। आज भी काली डहर की उस भयानक रात की गवाही देता हुआ वो टूटा हुआ फोन उसी कुएं के पास पड़ा है। लेकिन कोई उसे छूने की जुर्रत नहीं करता, क्योंकि अगर कोई उसे छूने की कोशिश करता है तो उस काले कुएं के अथाह अंधेरे से एक हिंसक और डरावनी फुंकार सुनाई देती है, अगला नंबर तुम्हारा है। तो अब इस पूरे खौफनाक सच को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई आधुनिक अहंकार फिर कभी उस पश्चिमी छोर की तरफ जाने की हिम्मत करेगा? और अगर हाँ, तो अगला नंबर किसका है?